नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, कोई नहीं बोलेगा, सब गूंगे अंधे बहरे हो चुके हैं साथियों। और प्राइवेट स्कूलों की लूट के खिलाफ साथियों कोई नहीं बोलने वाला है साथियों, सब डरते हैं साथियों। इसके साथ साथ ना तो प्रशासन कुछ कर रहा, ना हरियाणा सरकार कुछ कर रही साथियों। अभिभावकों के जेब पर सीधा सीधा डाका डाला जा रहा है। चौथी, पांचवी, छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की हजारों रुपए में किताबें आती है साथियों। एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं साथियों मैं। 8,000, 10,000, 4,000, 5,000 रुपए की किताबें आती है साथियों। हमारे जमाने में 300-400 रुपए की किताबें आती थी और उसके बाद में हम पुरानी किताबें भी खरीद सकते थे। लेकिन साथियों, प्राइवेट स्कूलों ने लूट की दुकान बना रखी है। ये हर रोज, हर साल अलग अलग किताबें लगा देते हैं ताकि कोई विद्यार्थी पुरानी किताबें खरीद ही ना सके। GRG स्कूल की किताबें दिखा रहा हूं साथियों, बहुत बड़ा घोटाला। इसके साथ साथ ये आप दे सकते हैं 380 रुपए रेट, इसके ऊपर 380 रुपए रेट, इस पर स्क्रैच किया गया तो 270 रुपए, 270 रुपए है साथियों। आप दे सकते हैं साथियों, ये देखो, ये किताब है, इस पर 279 ये आप दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसको उठाएंगे आप 239 इसका रेट है साथियों। बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किताबों के अंदर नजर आ रहा है साथियों। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर घोटाला ही घोटाला, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। ये आप देख सकते हैं, नया रेट इन्होंने छाप दिया 360 रुपए, पुराना रेट 240 रुपए। इसको आप दे सकते हैं, स्क्रैच करते हैं तो 240 रुपए नजर आते हैं। ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं किस तरीके से किताबें की आप दे सकते हैं। मोटाई देखिए साथियों, 20-30 रुपए की है ज्यादा से ज्यादा ये किताब। अगर आप इसको सरकारी स्कूल की लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 55 से 65 रुपए की है। लेकिन इसको प्राइवेट स्कूलों ने धंधा बना रखा है साथियों। और इसके साथ साथ आप दे सकते हैं 360 रुपए इसके ऊपर लिख दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ये देखें, ये किताब देखें 269 इस किताब का रेट है। और इसको ये देख सकते हैं 229। बहुत बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार, कोई नहीं बोलेगा, सब अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं साथियों। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब चुपचाप बैठे हैं साथियों। ये आप देख सकते हैं, ये किताबें हैं। और इसके साथ साथ ये देखें, ये किताब है, इसके ऊपर 380 और इसको आप स्क्रैच करेंगे तो ये दे सकते हैं 270 रुपए इसके ऊपर रेट आएगा साथियों। ये प्राइवेट स्कूल वालों का पेट नहीं भरता, मोटे मोटे पेट हो चुके हैं इनको, इनके साथियों। ये कभी भूख है, इनकी भूख कभी खत्म नहीं होगी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? जी, राजकुमार जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, ये प्रशासन कोई सतर्क हो तो आम जनता जो महंगाई की मार से बच सके। और एक एडवाइस और है, पूरे प्रदेश में एक क्लास की एक ही किताब हो, एक सब्जेक्ट की एक ही किताब हो जाए तो ये खुली मिले, जैसे किराने में चीनी मिलती है, तो लूट खत्म हो जाएगी अपने आप ही जी। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है साथियों, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अगर पूरे हरियाणा में, पूरे देश में एक ही जैसे प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, NCERT की एक ही बुक लागू कर दी जाए। ये प्राइवेट पब्लिशर है साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, ये अलग अलग स्कूल वाले अलग अलग पब्लिशर से किताबें खरीदते हैं और उसके बाद में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का ये मुनाफा कमाते हैं साथियों। बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर होने जा रहा है। हमारे साथ अब वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रतिनिधि गोपीराम सैनी मौजूद है। भाई साहब, लूट लूट लूट। बिल्कुल, सबसे पहले मैं सिरसा की आवाज़ न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं, जो हमेशा से गरीब तबके, कुचले की आवाज़ को हमेशा से कायम रखते हैं। भाई ने बिल्कुल कहा, लूट लूट लूट, पूरा हरियाणा नहीं, हर गरीब परिवार, हर गरीब वर्ग लूटा जा रहा है। जब एक गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ाई करने जाता है तो वो माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चे का पालन पोषण करें या उसको पढ़ाने की कोशिश करें, या तो हम पालन पोषण करें या उसको पढ़ा लें। इन प्राइवेट स्कूल वालों ने इतना लूट लिया। अभी आपने दिखाया, अभी ये देखो, किसी ने मेरे पास भेजी है वीडियो, वो ही स्क्रैच करते हैं और ये कैसे उसके अंदर 250 का रेट आता है। ये सेंट फ्रांसिस स्कूल की है, जो छठी क्लास की किताबें हैं। ये हमेशा से, जब हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा
एनसीईआरटी की बुक्स हर स्कूलों को लागू की जाए। क्या शिक्षा मंत्री जी अपना कमीशन ले रहे हैं? यदि वो कमीशन नहीं ले रहे, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो खुल के आए और उन बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश करे और एक ही आवाज में कहे एनसीईआरटी की जो लोग ये 360 की लगती है कि आपको ये चुड़ाई देखें लगती है? बिल्कुल भी नहीं। ये कॉपी ये 200 नहीं भाई साहब, 30-40 रुपए की मुश्किल से, 30-40 रुपए की मुश्किल से अगर इसको हम रद्दी में बेचेंगे तो ये कोई 2-4 रुपए की भाई साहब, जब हम पढ़ते थे तो हम ये सोचते थे हमारे जो बड़े भाई है वो 5वीं में है और हम 4थी में है, तो हम जब 5वीं में होंगे तो उनकी किताबें हमारे काम आ जाएगी। आज का ये समय है, अब हमें नेक्स्ट क्लास के लिए किताबें ही नई लेके आनी पड़ती है, पुरानी किताबें तो यूजलेस हो जाती है, जिस तरह से आज इन्होंने हमारे जीवन को यूजलेस कर दिया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मूलभूत जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, बिजनेस बना दिया गया है, शिक्षा को इन्होंने धंधा बना दिया गया है। अब हम एक नारा देते हैं, सरकार नारा देती है कि हर बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए, हर बच्चा शिक्षित हो, लेकिन आप देख सकते हैं जगह जगह ये प्राइवेट दुकानें खोलकर बैठे हैं। इस तरीके से क्या हमें शिक्षा मिलेगी? साथियों, मैं तो यहां तक कहता हूं, सरकार से गुजारिश करता हूं, बच्चों की शिक्षा फ्री और इसके साथ साथ किताबें भी फ्री कर देनी चाहिए, क्योंकि लाखों रुपए, हजारों रुपए का अभिभावकों के ऊपर, जेब के ऊपर खर्च आता है हर साल। आम आदमी सोचता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचता है तो उसका सिर खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। या तो वो उनको खाना खिलाए, उनको अच्छे कपड़े दिलाए या उनको पढ़ाए लिखाए। हाँ जी भाई साहब, और क्या कहना चाहोगे? किताबें कहाँ से ली आपने? ये लिए हैं जिंदल बुक स्टोर से। ये कौन से स्कूल की? GRG स्कूल है जी, 6ठी और 7वीं की क्लास के बच्चे हैं जी। हाँ जी साथियों, इसके साथ साथ भाई साहब ने किताबें खरीदी है। ये देखो, ये बिल बना के दिए उन्होंने, किताबों की दुकान वालों ने ये बिल बना के दिया है। साथियों, ये देखो किस तरीके से इन्होंने बिलिंग करके दी है, दे सकते हैं साथियों किस तरीके से बिलिंग कर उन्होंने दी है। ये एक पक्का बिल, ये आप दे सकते हैं, इनके दुकानदार के हिसाब से तो ये पक्का बिल बन गया। कोई बिल नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं। साथियों, लूट की दुकान, लूट का अड्डा। साथियों, आप दे सकते हैं MRP दिया है, सब कुछ अब MRP पे आप दे सकते हैं। ये दे सकते हैं साथियों, अगर एक आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर कहीं जाएगा, साथियों उनका भविष्य खतरे में है, सब कुछ अंधकार में है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, सब गूंगे बहरे हो चुके हैं। साथियों, मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, इसके लिए सभी साथी आवाज उठाएं, नहीं तो आने वाला भविष्य अंधकार में है। साथियों, ये प्राइवेट दुकानें लोगों को बर्बाद कर देगी, लोगों को घर खा जाएगी, लोगों को कर्जे में डुबो देगी।